प्राचीन काल में जब धरती पर विशाल वन और पहाड़ ही इंसान के साथी हुआ करते थे, लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आश्रमों में भेजा करते थे। ये आश्रम जंगल के गहरे कोनों में बसे होते थे, जहां शिष्य अपने गुरु के साथ रहते, लकड़ियां काटते, पानी भरते और साथ ही ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते। ऐसा ही एक बालक था, सूर्यदेव। उसे भी अपने गांव से विद्या के लिए आश्रम भेजा गया। गांव छोड़ते वक्त उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पर मन में गर्व था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा विद्वान बनेगा। सूर्यदेव आश्रम पहुंचा। वहां ऊंचे बरगद के पेड़ों के नीचे बस्ती थी। उसके साथ ही चंद्रनाथ, अग्निवीर और नदीमाला सब बड़े चंचल और हंसमुख थे। वे दिन में आश्रम की सफाई करते, गुरु की सेवा करते और रात में तारों के नीचे बैठकर मंत्र सीखते। मगर सूर्यदेव, वो इन सब में पीछे रह जाता। गुरु जब गहरे श्लोक सुनाते, उसके कान तो सुनते, पर दिमाग कहीं और भटक जाता। अरे सूर्यदेव, ये तो सूरज की तरह चमकने वाला नाम है, पर तू तो बादल सा ढीला है। साथी उसका मजाक उड़ाते। वो हंसकर टाल देता, पर मन ही मन रो पड़ता। समय बीता। 1 साल बाद उसके सारे साथी अगले स्तर की विद्या के लिए आगे बढ़ गए, मगर सूर्यदेव वहीं अटक गया। गुरु चंद्रशील, जिनके लंबे सफेद बाल हवा में लहराते थे, उसे पास बुलाए। उनकी आवाज में दया थी, पर सख्ती भी। सूर्यदेव, मेरे बेटे, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली। तू मेहनत तो करता है, पर विद्या तेरे बस की नहीं। अब घर लौट जा, अपने पिता के खेतों में हाथ बटा। ये आश्रम तेरे लिए नहीं। सूर्यदेव का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए उसने गुरु के चरण छुए और भारी कदमों से घर की राह पकड़ी। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसे प्यास लगी। दूर एक कुएं के पास कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। उनके रंग बिरंगे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। सूर्यदेव पास गया और पानी मांगा। पानी पीते हुए उसकी नजर कुएं के पत्थरों पर पड़ी। उन पर गहरे निशान बने थे। उसने एक महिला से पूछा, माँ, ये निशान तुमने कैसे बनाए? महिला हंसी और बोली, बेटा, ये हमने नहीं बनाए। ये तो पत्थर पर बार बार रस्सी घिसने से बन गए। नरम रस्सी ने सख्त पत्थर को काट डाला। सूर्यदेव ठग्गा सा खड़ा रह गया। उसका मन चकर घिन्नी सा घूमने लगा। जब एक नरम रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो मैं मेहनत से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो दौड़ता हुआ वापस आश्रम पहुंचा। गुरु के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं हार नहीं मानूंगा। गुरु की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं। फिर शुरू हुआ सूर्यदेव का संघर्ष। वो सुबह तड़के उठता, नदी से पानी लाता, फिर घंटों श्लोक रटता। रात को जब सब सो जाते, वो चांद की रोशनी में मिट्टी पर अक्षर लिखता। उसकी उंगलियां छिल जाती, आंखें थक जाती, पर वो रुकता नहीं। साथी अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, वे उसकी लगन देखकर दंग रहते। गुरु चंद्रशील भी उसकी मेहनत से खुश थे। कई साल बीते। वही सूर्यदेव, जिसे सब मंदबुद्धि कहते थे, एक दिन महान विद्वान बना। उसने संस्कृत व्याकरण की गूढ़ रचनाएं लिखीं, सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत और नक्षत्र मंजरी। गांव वाले जो उसे हंसते थे, अब उसके आगे सिर झुकाते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई जवाब नहीं। जैसे रस्सी ने पत्थर को काटा, वैसे ही लगन और अभ्यास से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। चाहे खेल हो, विद्या हो या कोई और कला, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर तुम सिर्फ भाग्य के सहारे बैठे रहोगे, तो हाथ आएगा सिर्फ पछतावा। तो उठो, हिम्मत करो और अपनी राह खुद बनाओ। सूर्यदेव ने किया, तो तुम क्यों नहीं? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।